नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आज आपके सामने लेके आया हूँ धारा 169 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। सेक्शन 169 न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस नया साक्ष्य अधिनियम 2023। कई बार जजमेंट को चैलेंज किया जाता है इस आधार पर कि गलत साक्ष्य ले लिया गया है या चीजें शामिल नहीं की गई हैं, निर्णय को पलट दिया जाए या नया ट्रायल शुरू कराया जाए। ऐसे आधारों पर अपील्स होती हैं। साक्ष्य अधिनियम प्रतिबंध लगाता है। यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आया और चैलेंज कर दिया, कारण होगा। यानी धारा 169 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये कहती है, यदि कोई साक्ष्य गलत ढंग से स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात वो बातें साक्ष्य में ले ली गई हैं जिनसे कोई संबंध नहीं है, या जो बातें साक्ष्य में स्वीकार होनी चाहिए थी, लेनी चाहिए थी, वो बातें ली नहीं गई हैं या लेने से मना कर दिया गया है, तो भी यानी ये शिकायत आपत्ति होने के बावजूद भी, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपत्ति है। अगर ऐसी आपत्ति हैं, खुद नया ट्रायल या जजमेंट को पलटने का आधार नहीं होगा। इन बातों पर खुद स्वयं निर्णय नहीं पलटा जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि नया ट्रायल कराया जाए, जब तक कि अपीलेट कोर्ट के सामने ये देखने को मसाला नहीं होगा, ये देखने को बातें नहीं होंगी। यानी ये सारी परिस्थितियां हैं। कोई जजमेंट ऐसी परिस्थितियों में हुआ है, एविडेंस ले ली गई, नहीं ली गई, छोड़ दी गई, इन बातों पर आप बेवजह प्रश्न नहीं उठाएंगे जब तक कि जिस अदालत के सामने ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, निचली अदालत के किसी जजमेंट पर, उस अदालत के सामने दो प्रश्न नहीं होंगे। वो क्या अन्य साक्ष्य मौजूद है जिनसे वही निर्णय दिया जा सकता, या जो साक्ष्य अस्वीकार हुआ है उसे यदि स्वीकार कर लिया जाता तो क्या निर्णय बदला जाता, यानी वही निर्णय दिया जाता। अगर गलत भी ले लिया गया है और स्वीकार नहीं किया गया है तो क्या निर्णय बदला जाता। अगर ये दोनों बातें हैं और दोनों हालात में, दोनों की स्थिति में कोई निर्णय नहीं बदलता, यानी इन शिकायत आपत्ति के बावजूद भी निर्णय नहीं बदलता, ये स्वीकार किया, देखा कि निर्णय नहीं बदलना है, अगर शिकायत है फिर भी नहीं बदला है, तो धारा 169 यही कहती है कि निर्णय वही रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी गलत स्वीकृति या अस्वीकृति मात्र पुनः सुनवाई का आधार नहीं हो सकती, कोई सुनवाई नहीं होगी अगर ये आधार हैं। दूसरी स्थिति, अन्य साक्ष्य मौजूद है या कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया है, अस्वीकार कर लिया गया है, ऐसे स्थितियों में जो अभी बता रहा था, जो स्थिति थी दोनों, उनमें निर्णय नहीं बदलता है तब। लेकिन अगर वही स्थिति है और उनको स्वीकार किया गया है, देखा गया है, और उन स्थितियों में अगर निर्णय कुछ और होता, यानी जो निर्णय हुआ है उसका विपरीत होता, तब आपकी आपत्ति जायज है और ऐसे आधार पुनः सुनवाई के होंगे और ये आपत्ति अपीलेट कोर्ट के सामने की जा सकती है। इस स्थिति में
नया ट्रायल हो सकता है, निर्णय को पलटा जा सकता है। यानी ये आधार बताए हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध बताए हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपकी मेरिट प्रभावित होती है तो कुछ हो सकता है, और इन बातों के होते हुए जजमेंट वही होना था। तो अनावश्यक परेशान करने के लिए, अनावश्यक समय अदालत का जाया करने के लिए आपको ये हथियार नहीं दिया जाएगा। इस पर आपके लिए प्रतिबंध है। इस तरीके से मैंने धारा 169 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को रखने का प्रयास किया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। मैं इसी तरह आपके सामने साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों को रील्स और वीडियो के माध्यम से लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।